एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम ये चैप्टर 7 जो आपका क्लास 12th का है ये हमने शुरू किया था। और इससे पहले कि अगर पार्ट आपने नहीं देखे, हमने ये मलेरियल पैरासाइट वाला जो ये था ये प्रॉपर इसकी लाइफ साइकिल हमने कर ली थी। आज हमें यहाँ से शुरू करना था। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब जो आपका एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है वो एक प्रोटोजोअन पैरासाइट है जो आपको कहाँ मिलेगा? लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन को ये अफेक्ट करता है, ठीक है। और ये कॉज करता है अमीबियासिस, जिसको हम अमीबिक डायसेंट्री भी बोलते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको देखो, बीमारी कौन कॉज करता है, कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है और उसके सिम्टम्स क्या हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स, अब जब लार्ज इंटेस्टाइन को आपका अफेक्ट कर रहा है तो आप कुछ सिम्टम्स तो आप खुद से भी सोच सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पे आपके पेन रहेगा तो एब्डोमिनल पेन हो गया, क्रैम्प्स होंगे, जो स्टूल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस और यहाँ तक कि ब्लड क्लॉट्स भी आएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो हाउस फ्लाइज होते हैं ना, जो आपके घर में ये उड़ती हैं मक्खियाँ, और ये बेसिकली कैरियर होती हैं और ये क्या करती हैं? ट्रांसमिट करती हैं पैरासाइट को। कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, और जैसे पहले के टाइम में खेत वगैरह में जाते थे तो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो उसने कहीं बाहर किया अपना जो वेस्ट है वो रिलीज़ किया, तो फिर अगर उसके वेस्ट में वो जो प्रोटोजोअन पैरासाइट प्रेजेंट होगा और फिर उस पर आपकी जो ये फ्लाई हैं ये सब बैठेंगी, फिर जाके खाने पर बैठेंगी, फिर आप उनको खाएंगे इन्फेक्टेड फूड को, तो फिर ऐसे क्या होगा? आपको भी हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये ऐसे फैलता है, ठीक है। तो वो क्या करती हैं? कंटैमिनेट कर देती है उनको। ड्रिंकिंग वाटर हो गए या फिर जो फूड है जो कंटैमिनेटेड है किसी फीकल मैटर से, ये आपके मेन सोर्स होते हैं इन्फेक्शन के, ठीक है। अब हम बात करते हैं एस्कैरिस की। ये बेसिकली राउंड वॉर्म होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है। एंड विचेरिया हो गया जो कि फिलियरल वॉर्म होता है। ये कुछ हेलमिंथिस हैं, हेलमिंथिस में, और ये बेसिकली नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, मेन के लिए पैथोजेनिक होते हैं ये। एस्कैरिस जो है, जो कि एक इंटेस्टिनल पैरासाइट है, वो कॉज करता है एस्कैरियासिस। अब इस डिजीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें ना इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। और मस्कुलर पेन, मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन, फीवर हो गया, ठीक है। अनीमिया हो गया। अनीमिया क्या होता है? जिसमें कि आपका कमी हो जाती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन वगैरह की। एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, ठीक है। ये सब कौन कॉज कर रहा है? एस्कैरिस, ठीक है। अब जो एग्स होते हैं इस पैरासाइट के, वो जो फीसिस, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है जब वो जाएगा फ्रेश होने तो उसमें उसका रिलीज़ होंगे जो अंडे होंगे उसके पैरासाइट के, जो कि सॉइल को, वाटर को, प्लांट्स को कंटैमिनेट करते हैं, दूषित करते हैं, और हेल्दी पर्सन को इन्हीं सब चीज़ों से इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब जो आपका विचरेरिया है उसमें आपकी 2 स्पीशीज़ हैं, जैसे कि बेनक्रॉफ्टी है और मलाई, ठीक है। ये आपके फिलियरल वॉर्म्स होते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं? धीरे धीरे ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, सूजन वगैरह जो है बहुत लंबे समय तक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं ऑर्गन्स का, जिसमें ये बहुत सालों तक रहते हैं। यूजुअली जो लिम्फेटिक वेसल है जो आपके लोअर लिम्स के, एंड द डिजीज़, और इस बीमारी को हम लोग या तो फिलियारिसिस या फिर एलिफेंटेसिस बोलते हैं, जिसमें हाथी पाँव भी बोला जाता है इसको। इसमें बेसिकली होता क्या है? देखो, आप इस पर्सन को देखेंगे, इसका ये जो पोर्शन है कितना ज़्यादा डिफॉर्म्ड हो चुका है ना। तो जो ये जेनिटल ऑर्गन्स भी इसमें अफेक्ट हो जाते हैं बहुत बार, जिसकी वजह से आपका पूरी डिफॉर्मिटी हो जाती है। अब जो पैथोजन है वो हेल्दी पर्सन से फीमेल मॉस्किटो वेक्टर के थ्रू अगर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट किया इसने, तो ये पैथोजन ट्रांसमिट होते हैं। अब आते हैं फंजाई की बात करते हैं। बहुत से फंगस या फंजाई जो हैं वो बिलोंग करते हैं जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रिंग वॉर्म के लिए। तो फंजाई, माइक्रोस्पोरम हो गया, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शस डिजीज़ कॉज करते हैं मेन में। इससे क्या
क्या होता है, अगर आप ये दाग खाज खुजली टाइप्स जो होता है ना कि प्रॉपर एक तरीके से कैसे बताएं कि स्केली से लेसन्स पड़ जाते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट में, जैसे स्किन में, नेल्स में, स्कैल्प पे, ये आपका मेन सिम्टम होता है इस बीमारी का। और इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, और अगर आप गर्म हीट मॉइस्चर अगर उनको देंगे तो वो ग्रो करेंगे और ज़्यादा, और क्या करेंगे, मेक देम थ्राइव इन अ स्किन फोल्ड। अब जैसे आपके बिटवीन टॉस, पैर के जो बीच में, और जो आपके पैर होते हैं उसके बीच में, यहाँ पर जो पैरों के बीच में आप समझ रहे होंगे वो जो पोर्शन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्किन फोल्ड में ये बहुत ईजिली थ्राइव कर पाते हैं, ठीक है, रह पाते हैं वहाँ पर। और जो रिंगवॉर्म्स होते हैं आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल, या फिर अगर आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन का या इंडिविजुअल का टॉवल यूज़ किया है, क्लॉथ यूज़ किया है, तो वहाँ से भी आपको हो सकते हैं। मैं इसीलिए ना पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन, मतलब आप खुद के लिए भी, खुद भी आप पर्सनली भी अपने आप को बिल्कुल हाइजीन रखें, और पब्लिक प्लेसेस पे या पब्लिक जो है उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं ऐसी बीमारियां जो फैलती हैं, इन्फेक्शियस हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको प्रिवेंट करना, तो पर्सनल हाइजीन में आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, अपनी बॉडी को क्लीन रखें, आप क्लीन पानी पिएँ, खाना खाएँ, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब क्लीन आप कंज्यूम करें। पब्लिक हाइजीन में आपका प्रॉपर डिस्पोजेबल जो भी वेस्ट है, एक्सक्रीटा है, पीरियोडिक क्लीनिंग हो, जो भी वाटर रिजर्वियर्स होते हैं उनको डिसइंफेक्ट किया जाए, पूल, सेसपूल, टैंक्स, और ये सब जो हैं, ये सब आपका पब्लिक केटरिंग में, हाइजीन इन पब्लिक केटरिंग, ये सब आ जाता है आपका पब्लिक हाइजीन में। ये जो मेजर्स हैं पर्टिकुलरली असेंशियल, जहाँ पे जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं वो खाने के थ्रू, पानी के थ्रू फैलते हैं, जैसे टाइफाइड्स, अमीबियासिस, एस्कैरियासिस, ठीक है। और जो एयरबॉर्न डिजीज़ होती है, जो हवा के थ्रू होती है, उसमें जैसे निमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, उसमें जो ऊपर के मेजर्स बोले वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसमें क्या ज़रूरी है, और क्लोज कांटेक्ट आपको अवॉइड करना है, कि आप जो बंदा इन्फेक्टेड है उसकी चीज़ों को ना हाथ लगाएं, उसे थोड़ी दूरी बना के रखें। अब जैसे बीमारी हो गई, मलेरिया हो गया, फिलियारिसिस हो गया, जो इंसेक्ट वेक्टर से फैलते हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप उन वेक्टर को ही एलिमिनेट कर सकते हैं जहाँ पे वो पनपते हैं, वो जो जगह है उनकी ब्रीडिंग प्लेसेस जो हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये हम कैसे कर सकते हैं, पानी का कहीं पे रुकना जो है, स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इन अराउंड, जैसे जहाँ लोग रहते हैं, रेसिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे पानी इकट्ठा ना होने दे, रेगुलर जो भी हाउस होल्ड कूलर्स वगैरह उनकी क्लीनिंग करवाएं, नेट का यूज़ करें, मॉस्किटो, ठीक है। और एक फ़िश है जिसका नाम गैम्ब्यूसिया है, पॉन्ड्स वगैरह में, ये बेसिकली क्या करती है, मॉस्किटो के लार्वा को खाती हैं, तो इस फिश का भी नाम याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स हो गए, कोई खाली जगह, कोई नाली का वो है, स्वैम्प्स कुछ भी हैं, वहाँ पे आप इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करवाएं। इन एडिशन जो डोर विंडो हैं उनमें वायर मैश होना चाहिए, जिससे कि एंट्री जो है मॉस्किटो की उसको प्रिवेंट किया जा सके। और ये जो प्रिकॉशंस हैं बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली अगर आप जो जितनी तेज़ी से फैल रहे हैं ना जो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को हमें प्रैक्टिस में लाना। द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस, अब जो धीरे धीरे एडवांसमेंट होती जा रही है बायोलॉजिकल साइंस में, इससे क्या हुआ है, हम इफ़ेक्टिवली डील कर पाते हैं बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ से। यूज़ ऑफ वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की वजह से हम इतने काबिल बन पाए हैं कि हम पूरी तरीके से जो डेडली इन्फेक्शन है जैसे स्मॉल पॉक्स वगैरह हो गया उसको हम कंट्रोल कर पाएँ। और ज़्यादा नंबर में जो दूसरे इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जैसे कि आपका पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया, टेटनस, ये जो हैं ये भी हम बहुत हद तक वैक्सीन की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, इज एट द वर्ज ऑफ मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन, ठीक है। तो जो एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी है और भी जो अदर ड्रग्स हैं उसने हमें इतना काबिल बनाया है कि हम इफेक्टिवली ट्रीट कर पाते हैं इन बीमारियों को जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम इम्यूनिटी से पढ़ेंगे। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, चीज़ों को रिवाइज़ कीजिएगा, एंड थैंक यू।